पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरे देश को इंतजार था और जिसका इंतजार पूरी दुनिया के देश कर रहे थे कि भारत कब अपने इस अपना ये बदला पूरा करता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी जरा भी अपने चेहरे पे शिकन नहीं लाई इसकी तैयारियों में और अपने रोजमर्रा के काम में जुटे रहे। मानो देश में जो विकास के काम है वो लगातार करते रहे, लेकिन लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलते रहे, सेनाध्यक्षों से मिलते रहे, रक्षा सचिव से मिलते रहे। सीसीएस की 2 बार बैठकें हो चुकी। वो लगातार प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्ट्राइक करनी ही है तो प्रिसीजन स्ट्राइक हो और स्ट्राइक ऐसी हो ताकि पाकिस्तान ज़्यादा चूं तक नहीं कर पाए। और देर रात स्ट्राइक हुई है, 9 जगहों पर हमले हुए हैं, मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक जिसे कहते हैं। और सारी की सारी, अगर सरकारी सूत्रों की माने तो सारी की सारी स्ट्राइक सफल हुई हैं। और प्रधानमंत्री खुद हर बार की तरह, अगर बालाकोट पर जो हमला हुआ, उस जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके पहले उरी के बाद जो जो हम सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद ही प्रधानमंत्री ने रात भर उस पूरे के पूरे मूवमेंट को मॉनिटर किया था। और तभी सोने गए थे जब हमारी सेनाएं, हमारे हमारे जवान और हमारे हमारे विमान, लड़ाकू विमान वापस भारत की सरहद में वापस नहीं आ गए थे। तो प्रधानमंत्री ने आज भी पूरा ऑपरेशन खुद अपनी आंखों से देखा है, प्रधानमंत्री ने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने दुनिया भर के देशों को इस अपने पक्ष में करने के लिए लगातार पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये कोशिश चल रही थी कि दुनिया भर के देश भारत के साथ एकजुटता दिखाएं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। प्रधानमंत्री ने पूरी कोशिश की अब कि दुनिया भर के देशों के साथ, विदेश मंत्री जयशंकर मिले, उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप से बात की थी। और हालांकि कई देश रेस्ट्रेंट रखने की बात कर रहे थे कि अपने ऊपर काबू रखिए, लेकिन प्रधानमंत्री की तैयारियां बदस्तूर जारी थी कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकानों को कैसे नष्ट करना है और पाकिस्तान को कैसे ये सबक देना है कि पहलगाम के हमले के बाद जब भारत उम्मीद कर रहा था कि उन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, उल्टे आतंकियों को पनाह देता आया है। और पाकिस्तान ने भी आज पहली बार माना है। उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था। आज पहली बार हमलों के बाद पाकिस्तान ने माना है कि 6 स्थानों पर हमले हुए हैं और कई लोग उसमें मारे गए हैं। भारत सरकार का भी सूत्र भी बता रहे हैं कि जो स्ट्राइक हुई है वो सीमाओं का उल्लंघन नहीं हुआ है। सेना के तीनों अंगों ने मिलकर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसी की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे। जब पहलगाम के हमले के बाद वो अपने रियाद से अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस भारत आए थे, कोशिश यही थी कि ऐसा कोई काम ना हो जिससे लगे कि सीमा का उल्लंघन हो रहा हो और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में भारत जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा हो। सीमा पार से ही उन्हीं आतंकी ठिकानों पर लगातार प्रिसीजन बॉम्बिंग की गई है, हमारे राइफल यूज़ हुए हैं, हमारे सेना के सारे आधुनिकतम जो जिसे जिसे हथियार कहते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक संदेश है पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी कि आतंक को पनाह देना और देने वालों को और आतंकियों को भारत में भेजने वालों को भारत बख्शेगा नहीं। भारत घर में घुसकर मारेगा, जो प्रधानमंत्री का नारा था, उसमें इस बार भी काफ़ी सफल रहा है। प्रधानमंत्री की कूटनीति भी काफ़ी सफल रही है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद, भारत के हमले के तुरंत बाद एनएसए अजीत डोभाल ने अपने अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट रूबियो को भी अमेरिकी एनएसए को भी पूरी की घटना की जानकारी दी और ये भी बताया कि प्रिसाइज स्ट्राइक थी, इसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर हमला नहीं हुआ था और भारत अपने उस बयान पर कायम है, अपने उस नीति पर कायम है कि हम आम जनता पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, कई आतंकी मारे गए हैं जिनकी पुष्टि अभी तक पाकिस्तान ने की नहीं है। लेकिन भारत सरकार जल्दी, आज 2 दिन में भारत की जो सेना के अधिकारी हैं, जो शीर्ष अधिकारी हैं, वो इसके बारे में खुलासा करेंगे कि कहाँ पे स्ट्राइक हुई, क्या स्ट्राइक हुई। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो गई है कि अब प्रधानमंत्री का लोहा सब मानेंगे, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया है कि जिसको पाकिस्तान को भी मानना पड़ा। और इस बार दुनिया का सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की, मोदी की कूटनीति और राजनीति ने चारों तरफ से पाकिस्तान को इस बार निचोड़ कर रख दिया है। सबसे पहले हमले के बाद इंडस वाटर ट्रीटी, ये प्रधानमंत्री का पहला मास्टर स्ट्रोक था, पाकिस्तान को पानी रोक देने का।
जो जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है उसके तहत पाकिस्तान को पानी रोका गया या पाकिस्तान ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान बूंद बूंद का को तरसेगा। भारत का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया। पाकिस्तान के लिए मुश्किल का वक्त होने वाला है आने वाले दिनों में। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा देना, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल की घड़ी है पाकिस्तान के लिए। सीमाएं एक हैं, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप गोल पोस्ट नहीं बदल सकते यहाँ पर, और पाकिस्तान पड़ोसी है और पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे। इस बार पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि हम पाकिस्तान के भीतर पाकिस्तान को इतना परेशान कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से मंदी में डाल दो, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दो। तभी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल पाकिस्तान को काफ़ी लताड़ लगाई गई है। पाकिस्तान को लताड़ लगाने में दुनिया के सारे अग्रणी देश शामिल हैं। भारत की तरफ से तमाम देशों को सूचना दी गई है, चाहे मिडिल ईस्ट के बड़े जो अरब देश हैं उन देशों को सूचना दी गई है। उसके साथ ही साथ जो ट्रंप को सूचना दी गई है, फ्रांस के राष्ट्रपति को सूचना दी गई है। तो दुनिया के जो बड़े देश जो मायने रखते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन सब को भारत सरकार ने इस पूरे के पूरे वाक़े की, इस पूरे के पूरे प्रेसिडेंट स्ट्राइक की सूचना दे दी गई है। ये भी प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक सफलता है कि किसी ने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस भारत के स्ट्राइक के बाद एक लाइन तो इतनी ज़रूर कह दी है कि वो चाहेंगे कि ये ज़्यादा एस्केलेट न करे, लेकिन भारत ने जो किया अपने आतंकियों पहलगाम के बाद हुए हमले के लिए किया था। यानी ट्रंप भारत के साथ हैं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, उसका राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता है, वो प्रधानमंत्री के साथ है। ये प्रधानमंत्री ने जो सालों से उनके साथ जो व्यक्तिगत रूप से पर्सनल दोस्ती बढ़ाई है, उसका भी नतीजा है। भारत एक दुनिया का बड़ा बाजार बन चुका है और जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, उसकी कगार पर आ गया है। तो भारत को लेकर भी दुनिया के जितने विकसित देश हैं अब भारत को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पहली बात है। दूसरी बात, पाकिस्तान को पूरी तरह से निचोड़ दिया गया है। और तीसरी बात जो भारत के जनमानस के मन में उठ रहा था कि बदला कब लिया जाएगा, आगे अब क्या करना है, वो भी प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। अगर भारत 2 दिन पहले ये संकेत दिए गए कि भारत पाकिस्तान के हमले से बचने के लिए, युद्ध से बचने के लिए जनता को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, इसके बारे में आज पूरा देश, इसके बारे में आज पूरे देश में इसके ऊपर आज लोग मॉक ड्रिल चलेगी। कम से कम 19-20 जिले पूरे सीमावर्ती इलाकों में आइडेंटिफाई भी किए गए हैं, लेकिन पूरा देश इस मॉक ड्रिल में लग रहा है। यानी कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। और सबसे बड़ी अहम बात प्रधानमंत्री मोदी की ये रही कि इस पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पूरे के पूरे विपक्ष को अपने साथ लिया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक ली और सर्वदलीय बैठक का तमाम पार्टियां भी अब भारत सरकार के समर्थन में आ गई। यानी इस हमले को लेकर पूरा भारत एकजुट है, इस बार कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान को मानना पड़ा कि उनके ऊपर ऐसा हमला हुआ है, लेकिन और काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं। और ये बात अब कम से कम इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री की कूटनीति, भारत के अंदर की राजनीति और पाकिस्तान को निचोड़ने की जो रणनीति थी वो कारगर साबित हुई है। और प्रधानमंत्री ने खुद रात भर जागकर इस बार भी पूरे के पूरे ऑपरेशन को देखा है। ये भारत की, इसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना।